यू हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रोड टू 10% के एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बट ऑल्सो अ बिट नर्वस, क्योंकि मुझे कैमरा के सामने बात करने की ना आदत चली गई है। बट अभी तक आपने मेरा बॉडी वेट देखा, 84.9 किलोज़ था। लास्ट जो मैंने व्लॉग पोस्ट किया था इसमें आई थिंक 83.9 था, तो 1 किलो बढ़ा है उस व्लॉग से अब तक। बट कल की वीडियो में मैंने जो आपको अपडेट्स दिए थे उसमें मैंने बताया था कि मेरा लोएस्ट बॉडी वेट 82.4 भी गया था, विच इज़ समथिंग आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ टू गो बैक टू 84 किलोज़। बट ठीक है, आज से हम वापस कंसिस्टेंटली पोस्ट करेंगे और अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे। स्पीकिंग ऑफ न्यूट्रिशन, मैंने पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से नॉन वेजिटेरियन खाना छोड़ा हुआ है। आई एम ट्राइंग टू मेक अ चेंज। मैं भी ये नहीं बोल सकता कि मैं फुली वेजिटेरियन हो गया बिकॉज मुझे 1 डेढ़ हफ्ता ही हुआ है, बट मैं कोशिश करूँगा कि इस पर कमिटेड रहूँ। इट्स जस्ट अ पर्सनल थिंग आई वॉन्टेड टू डू। नॉन वेज मैं छोड़ चुका हूँ फॉर नाउ एंड आई होप मैं इसको परमानेंटली छोड़ सकूँ, बिकॉज मेरे को मन तो कर रहा है खाने का एंड बहुत कन्वीनियंट है नॉन वेज खाना, बिकॉज प्रोटीन बहुत ईजिली पूरा होता है। बट पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से आई हैव बीन मोर डिपेंडेंट ऑन वे प्रोटीन। मैंने 4 फ्लेवर्स ऑर्डर करे हुए थे, उसमें से एक ख़त्म भी हो गया है, चॉकलेट वाला। कॉफ़ी, स्ट्रॉबेरी, मलाई कुल्फ़ी, 3 फ्लेवर्स बचे हुए हैं। और आज का ब्रेकफास्ट मैंने 100 ग्राम ओट्स और 1 स्कूप ऑफ चॉकलेट वे यूज़ किया था। दैट वाज द लास्ट स्कूप दैट वाज लेफ्ट। तो अराउंड 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैंने उसके साथ एक प्रोटीन कॉफ़ी भी ली थी, 1 स्कूप कॉफ़ी वाला प्रोटीन बेसिकली। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट था, अराउंड 700 कैलोरीज, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। सो सॉरी, बस मैं खाने बैठ गया। बट अगली मील मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। मोस्ट लाइकली इट विल बी लो फैट पनीर एंड 2 पैक्स ऑफ रामेन, या फिर हाई प्रोटीन ब्रेड में मैं इसको स्टफ़ कर दूंगा पनीर को। बट मेरी आजकल की डाइट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड ओट्स, वे प्रोटीन, लो फैट पनीर एंड सम कार्ब सोर्स। रामेन हो गया, ब्रेड हो गई, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। ये मेरी वेजिटेरियन डाइट है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो मेरी पहले की वीडियो से रेफरेंस ले सकते हैं। मैंने चिकन एंड पोटैटोज़, चिकन पास्ता, इन सब की रेसिपीज़ पोस्ट करी हुई है। बट आगे आपको ज़्यादा वेजिटेरियन मील्स की रेसिपीज़ दिखेंगी। होपफुली आई विल बी एबल टू कमिट टू दिस चेंज। अभी दोपहर के 11:30 हो रहे हैं और कल की वीडियो में मैंने बोला था कि आप लोगों को पुश डे दिखाऊंगा, बट मैंने कल व्लॉग नहीं किया था। आई जस्ट रिकॉर्डेड माई फुटेज इन द जिम पुश डे का, बट वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, फुटेज थोड़ा अजीब सा आया था। तो आई थॉट आई स्क्रैप दैट एंड आज से एक अच्छा स्टार्ट करूँगा पुल डे से। तो आज जिम में जाके पुल डे ट्रेन करना है। पुल डे का लेआउट मैं आपको बताता हूँ इन अ मिनट। बट ट्रेनिंग हैज़ बीन गोइंग रियली वेल, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में जो बोला था कि मैंने बिंज ईटिंग करी थी, कैलोरीज ज़्यादा खाई थी, उस वजह से आई थिंक मेरे को थोड़ा रीसेट मिल गया, ग्लाइकोजन रिजर्व्स भर गए मेरे। तो ट्रेनिंग ज़्यादा पुश कर पाया मैं, एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज ट्रेनिंग में मुझे बीच में मज़े आने थोड़े कम हो गए थे, क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू लिफ्ट दैट वेल। और मुझे थोड़ा बॉडी पेन हो रहा था बिकॉज फटीक जनरेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। बट आई थिंक ईटिंग इन अ कैलोरी सरप्लस फॉर अ फ्यू डेज काइंड ऑफ हेल्प मी, इवन दो मेंटली बहुत ख़राब था, क्योंकि आई डिड सी सम ब्लोटिंग और मुझे लगा था कि मैंने बहुत मेसअप कर दिया। बट आई एम बैक ऑन ट्रैक एंड ट्रेनिंग हैज़ बीन बेटर। पुल डे के लिए आई ऑलवेज स्टार्ट विद माई मेडो रोज। ठीक है, 2 सेट्स जाएंगे फेलियर तक, देन आई डू लैट पुल डाउन, 2 सेट्स फेलियर तक, और इसमें मेरी बैक ख़त्म हो जाएगी। फिर मैं 4 सेट्स ऑफ कर्ल्स करता हूँ फॉर माई बाइसेप्स, विच इज़ 2 सेट्स ऑफ ईजी बार प्रीचर कर्ल्स एंड देन 2 सेट्स ऑफ रोप हैमर कर्ल्स। यहाँ पे मेरे बाइसेप्स भी खत्म। एंड देन रियर डेल्ट्स के लिए मैं 2 सेट्स रिवर्स बैक डेक के करता हूँ एंड आई एंड माई पुल डे विद 2 सेट्स ऑफ केबल क्रंचेस फॉर माई एब्स। बहुत सिंपल लेआउट है। स्ट्रैटेजी ऑफ डूइंग ओनली 4 सेट्स पर मसल ग्रुप बहुत इफेक्टिव है। फेलियर तक ट्रेन करना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, इंस्टेड ऑफ बहुत सारे सेट्स रख देना एंड देन हाफ एस ट्रेनिंग करना। तो आप लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हो, अगर आप लोग जिम में जाके ओवर ट्रेन कर रहे हो, एक एक मसल ग्रुप के लिए 6-8 सेट्स लगा रहे हो, मत करो। 4 से 6 सेट्स इज़ अ गुड नंबर। 4 सेट्स इज़ द लोअर रेंज, 6 सेट्स इज़ द अपर रेंज, एंड दोनों में जो आपको ठीक लगता है वो कर सकते हो। मेरे को 4 सेट्स स्टिल फेलियर परफेक्ट लगता है, एंड दैट इज़ वाई आई विल स्टिक टू दैट। मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी रेडी करी हुई है अंदर, मैं पी के जिम के लिए निकलूंगा। एंड ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद मैं एक और चीज़ पीता हूँ, मैं बीट रूट पाउडर और नमक और नींबू मिला के पानी में पीता हूँ, जस्ट सो दैट नमक से मैं हाइड्रेट हो जाऊँ, नमक और नींबू से। और बीट रूट से आई थिंक जस्ट पम्प बेटर आता है। आई जस्ट लाइक टू ड्रिंक इट, तो मैं वो ऐड कर चुका हूँ अपनी डाइट में। जस्ट 20 कैलोरीज फॉर द होल ड्रिंक, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा बिफोर आई लीव फॉर द जिम। बट पहले मैं अपनी कॉफ़ी ख़त्म करूँगा, बिकॉज मैं अपनी कॉफ़ी हर दिन उठते ही क्रेव करता हूँ। ये मेरा तीसरा ग्लास होने वाला है। तबीयत कैसी है अब? अब तो पहले से काफ़ी बेटर है। क्या हो गया था? क्वाड मसल फट गई थी। ओ डैम, यस सर। हमारी कॉर्ड मसल जिम में फट जाती है। क्वाड मसल और ग्रोइन मसल भी। हाउ आर यू डूइंग? कितना % बेटर? अब तो 70% बेटर है। लेट्स गो। जिम जाने से पहले मुझे चाय बनाने का ऑर्डर दिया गया है, बिकॉज आई मेक द बेस्ट चाय इन माई हाउस। नो ऑफेंस टू मम्मी, बट चाय रख के ही मैं जिम जाऊँगा। अभी इट्स ऑलमोस्ट रेडी
फाइनली जिम के लिए मैं प्रॉपरली रेडी हूँ। अब मैं जिम के लिए निकलूँगा। इट लुक्स लाइक इट माई ट्रेन, तो मैं छाता भी कैरी कर रहा हूँ, बट आई विल सी यू गाइस डायरेक्टली एट द जिम। होपफुली बिना भी के पहुँच जाऊँगा। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं जिम से निकला था, बारिश की कोई चांसेस नहीं थे, बट बीच रास्ते में इतनी भयंकर बारिश हुई है, मेरे पास कोई छाता नहीं था तो पूरा भीग गया था, इसलिए नॉट टेकिंग एनी चांसेस, बट फटाफट जिम भागता हूँ। सो लाइक आई सेड, मेडो रोज से स्टार्ट करता हूँ मैं। मेरा टॉप सेट भी 40 kg से था और सेकेंड सेट भी 40 kg से ही था। फर्स्ट सेट में 11 रेप्स आए और 3 पार्शियल रेप्स। लास्ट वीक 10 रेप्स आए थे और 3 पार्शियल रेप्स थे। फिर मैंने लैट पुल डाउन किया 96 किलो से, पहली बार किया मैंने इन दिस रोड टू 10% का सीरीज़, और 5 रेप्स आए और लास्ट में आधा पार्शियल रेप निकाला मैंने ये। देन आई डिड प्रीचर कर्ल्स ईजी बार पे 12.5 kgs ईच साइड, एंड यहाँ पे मुझसे 4 रेप्स ही लगे, 5वां रेप मुझसे हुआ नहीं, तो सेम एज लास्ट वीक। एंड गलती से मैंने सेकंड सेट भी 12.5 से कर लिया था फॉर 4 रेप्स। सो मैंने एक और सेट ऐड कर दिया था प्रीचर कर्ल्स का 10 kgs ईच साइड और 6 रेप्स निकले थे। देन आई डिड रोप केबल हैमर कर्ल्स, यहाँ पे 30 kgs से मैंने निकाले हैं 9 रेप्स प्लस अ कपल ऑफ पार्शियल रेप्स। देन फिनिश मैंने रिवर्स पेक डेक से किया। इसके बाद मैंने केबल क्रंचेस भी करे थे, बट मैंने रिकॉर्ड नहीं करे। रिवर्स पेक डेक पे मैंने पहली बार 82 किलो से किया फॉर 5 रेप्स। 40 सेकेंड से कम का सेट था, बट अ वेरी गुड एंड हैवी वर्कआउट टुडे। फुल डे खत्म हो गया है और आप मेरी फिजिक काफ़ी टाइम बाद देख रहे हो। यू कैन सी सम एप डेफिनेशन, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं हुआ इन द बिंज ईटिंग। नहीं, पता ही नहीं चला मैं रूम में आया हूँ। पोस्ट वर्कआउट स्लैश सेकेंड मील ऑफ द डे इज 2 पैक्स ऑफ रामन, 200 ग्राम्स ऑफ लो फैट पनीर मैंने मस्त मसाले बनाया है, और एक डाइट कोक। इसमें 22 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, इसमें 49 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। वेरी गुड मील। आज का डिनर मैंने बहुत जल्दी कर लिया, रामेन और पनीर, एंड उसके बाद 2 प्रोटीन वेफर्स। मेरी आज की कैलोरीज बन रही है 2300 एग्जैक्टली, और अभी आने वाले कुछ दिनों तक, बेसिकली जुलाई के एंड तक, मैं 2200 कैलोरीज के आसपास ही खाऊंगा। मेरा 2500-2600 कैलोरीज पे वेट आराम से मेंटेन हो रहा था, तो आई विल धीरे धीरे स्टार्ट इंक्रीजिंग माई डेफिसिट। पहले मैं 2000 कैलोरीज खा रहा था व्हेन आई वाज पोस्टिंग माई व्लॉग्स रेगुलरली, एंड अब मैं थोड़ी सी हायर कैलोरीज खा रहा हूँ। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आई वॉज इन अ कैलोरी सरप्लस काफ़ी प्रोलॉन्ग पीरियड तक, 1 महीना ही मान लो जब से मैंने व्लॉग्स नहीं पोस्ट करे, तो उस वजह से मैं अपनी कैलोरीज वापस धीरे धीरे गिराऊंगा, एकदम से नहीं। स्टार्टिंग August 1 मैं अपनी कैलोरीज वापस से 2000 पे लेके आऊँगा, एंड वहाँ से धीरे धीरे डेफिसिट गिराऊंगा। एंड आई एम प्रिटी श्योर इसी कैलोरी रेंज में जो मैं अभी खा रहा हूँ 2200-2300, बाय अगस्त में वापस 82 के आसपास आ जाऊँगा। आई हैव माई ब्लू प्रिंट इन माई माइंड, एंड आई विल शो यू गाइज एज आई रिकॉर्ड दीज व्लॉग्स कि कैसे कैसे मैं अपने न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग, वॉकिंग सबको अप्रोच कर रहा हूँ। अभी मेरे 6000-7000 स्टेप्स हो गए हैं, इसके साथ थोड़े से और हो जाएंगे। आई गो बैक अप, आई टेक अ बाथ, एंड उसके बाद मुझे क्यूबिंग सेशन देना है। अच्छे से याद करके आना, बिकॉज उसके बाद मैं F12 सिखाऊंगा, उससे पहले मैं नहीं सिखा सकता। क्योंकि आज एक ही क्यूबिंग सेशन देना था, मैंने थोड़ी बहुत खुद की क्यूबिंग प्रैक्टिस भी कर ली। 4x4 से स्टार्ट किया, बिकॉज लास्ट कॉम्पिटिशन पे मेरा ज़्यादा बेकार एक्चुअली 4x4 गया था, एंड थोड़ा बहुत 3x3 प्रैक्टिस किया। ये मेरा फास्टेस्ट सॉल्व और पहला सॉल्व था दिन का, जो कि 4.99 सेकेंड्स में हुआ। गाड़ी में चलना है, गाड़ी है। अभी रात के ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं और मैं पिछले 1 घंटे से सैर कर रहा हूँ। 5:30 से 6:30 मैंने क्यूबिंग सेशन दिया था, लाइक यू सॉ, एंड देन मैंने थोड़ी सी क्यूबिंग प्रैक्टिस करी थी अगेन, लाइक यू सॉ, एंड उसके बाद मैं थोड़ी देर फैमिली के साथ बैठा था, एंड अब मैं फाइनली अपने स्टेप्स पूरे करने नीचे आया हूँ। मेरी आँख में कुछ घुस गया है बोलते बोलते, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वापस व्लॉगिंग शुरू करी है। आई थिंक अकाउंटेबिलिटी के लिए इससे बेटर कुछ नहीं है। अभी मेरा बॉडी वेट 84-85 के आसपास ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल मैं, बट बाय द एंड ऑफ अगस्त मैं चाहता हूँ कि 78-79 के आसपास आ जाए। कोई बात नहीं, जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें मैं रिपीट नहीं होने दूंगा आगे, दैट्स माई मेन थिंग। एंड कल से आई विल बी वेरी स्ट्रिक्टली ईटिंग एट 2200 कैलोरीज। आई थिंक 2300 कैलोरीज थोड़ा ऊपर हो जाएगा, एंड आई थिंक धीरे धीरे वहाँ से मैं डेफिसिट में जाऊँगा तो ईजी रहेगा। कल का बॉडी वेट आई एम एक्सपेक्टिंग टू बी अराउंड 85-84 ओनली, बट उसके बाद फॉलोइंग डेज में आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू ड्रॉप जल्दी, बट अपने स्टेप्स पूरे करके आई विल गो अप, एंड मोस्ट लाइकली मैं सो जाऊँगा।
इट इज़ द वेरी नेक्स्ट डे और आज के ब्लॉग के लिए इतना ही. आई होप आप लोगों को वापस से ब्लॉग्स देखने में मज़े आने लगेंगे. आई थिंक मैंने थोड़ी बहुत ऑडियंस लूज़ करी होगी इन द प्रोसेस ऑफ नॉट पोस्टिंग, बट अब से मैं रेगुलरली पोस्ट करूँगा, टेकिंग एवरीथिंग वन डे एट अ टाइम. एंड आपसे मिलूंगा कल के एपिसोड में. टेक केयर, बाय, सी यू.